स्विट्ज़रलैंड जैसे खूबसूरत तरीन कंट्री के अंदर 5 से 6 लाख के बजट के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप कैसे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ भी हैं जहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ खिज़र हयात जोया, सीईओ एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। पिछले कुछ सालों से मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस कर रहा हूँ। इमिग्रेशन एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करता रहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप कैसे जा सकते हैं, इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, और ये जो बजट मैंने बताया है 5 से 6 लाख, ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात तो ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को स्टार्ट से ही बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं और उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान उसमें क्वालिफाई ही नहीं करता। मास्टर प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नॉर्मली आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री एक्सेप्ट करती हैं, जस्ट लाइक आपका बीबी ऑनर है या एलएलबी 5 इयर्स है या एमबीबीएस है। इस तरह की जो भी डिग्री जो कि 4 या 5 इयर्स की है, इनको एक्सेप्ट करती हैं। 2+2 वहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, जस्ट लाइक बीए प्लस एमए की एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्शन के तौर पे हो सकती हैं, वो एक्सेप्ट कर भी सकती हैं, लेकिन जो मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर टाइप यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 950 स्विस फ्रैंक्स टू 4000 उनकी पीक फ़ी है। 950 से मुराद ये है कि तकरीबन आपके पाकिस्तानी 3,20,000 तक, क्योंकि इस टाइम 1 स्विस फ्रैंक वो है इस टाइम 352 आज के रेट के अकॉर्डिंग, पीकेआर के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर आपकी 950 ट्यूशन फ़ी हो तो आप देखें कि 3,20,000 तक आपकी फ़ी बन रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी फ़ी जाती है तो वो 4,000 स्विस फ्रैंक्स के अंदर जा रही है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन फ़ी होगी जो कि 100 स्विस फ्रैंक से स्टार्ट हो जाती है और सम टाइम ये 250 स्विस फ्रैंक तक भी जाती है। और उसके बाद एम्बेसी फ़ी भी ज़्यादा नहीं है। आप अगर इस सारे बजट सारे प्रोसेस को खुद कर रहे होते हैं तो आप 5 टू 6 लाख के बजट के अंदर, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप किसी जीपी अच्छी है, अगर आपका एडमिशन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो आप 5 से 6 लाख के बजट के अंदर ईज़िली स्विट्ज़रलैंड प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है जहाँ पे आपका कोर्स मिल रहा हो या जहाँ पे थोड़ी फ़ी ज़्यादा हो और यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई नहीं होती, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली एडमिशन मिल जाता है। तो वहाँ पे भी अगर आपको हाई फ़ी के ऊपर भी ऑप्शन मिले तो वो भी 4,000 स्विस फ्रैंक्स के ऊपर मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी इक्वल टू 14 लाख बन रहा है। अब देखें, इसका अगर हम कंपैरिज़न करते हैं किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ, जस्ट लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या आयरलैंड या न्यूजीलैंड, तो आप देखें कि कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो आपको फ़ी कम से कम भी मिलती है तो 11-12 हज़ार पाउंड मिलती है। इस तरह से आपको 30-35, 40, 50-50 लाख फ़ी में अदर कंट्रीज़ में भी आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड हाई बजट के अंदर भी 4,000 के अंदर अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है, तब भी आपका बजट 14 लाख है और उसके बाद थोड़े बहुत एक्सपेंस, एप्लीकेशन फ़ी, वीज़ा फ़ी मिला के आपका एक्सपेंस फिर भी 15 से 16 लाख के अंदर कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना मैक्सिमम बजट 15 से 16 लाख के अंदर अपना प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड के हवाले से, तो कंट्री बहुत अच्छा है, पीसफुल कंट्री है। वहाँ पे वर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे वर्क आपको अलाउ है, ड्यूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हैं। और जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री है वहाँ पे वर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि पीसफुल है और आज तक इसने किसी भी जंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पूरी दुनिया से लाखों टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आपको काम का मसला नहीं होता, वर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे वेजेस भी काफ़ी हाई हैं। दूसरा ये है कि पार्ट टाइम आपको वर्क भी अलाउ है, आप काम कर भी सकते हैं। हमने जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे प्लेस किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो कोर्स की अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस टाइम मोर देन 30 कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट आइल्स। ये मैं उन कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप विदाउट आइल्स एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स, टॉफल या कोई अदर टेस्ट है तो आपके पास फिर तो अनलिमिटेड ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश स्लॉट आपको मिल रहा होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, अगर आप एमओई बेस के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक उसमें अगर हम बात करें तो आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, आपके पास हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेशनल टूरिज्म के कोर्सेज हैं, आपके पास मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, डिजिटल फैशन है, आपके पास हेल्थ कम्युनिकेशन है, हेल्थ साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंसेज है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी है, उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, मास्टर मैनेजमेंट है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन्फॉर्मेटिक्स है और इस तरह के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तकरीबन 30 से प्लस कोर्सेज हैं जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे, जहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें इस कंट्री में एडमिशन की, तो एडमिशन का प्रोसेस ईजी है। आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरव्यू रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरव्यू रिक्वायर नहीं करती हैं। आप इजीली वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेशो कितनी है, क्योंकि ऐसे ना हो कि हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है 100, 105 या 150 या 200, तो आप देखेंगे अगर 200 आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़े तो विद टैक्सेस मिला के 80,000 क्रॉस वो कर जाएगी। तो आप फिर 80,000 सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी की मद के अंदर देना एक लॉस हो सकता है। तो आप उसके ऊपर थोड़ा-सा पहले रिसर्च कर लीजिएगा कि आप अगर इसके ऊपर करने वाले हैं, तो आप यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस देगी या नहीं देगी। उसके बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन मिलने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करके अपना प्रोसेस एम्बेसी की तरफ जाते हैं, तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इसमें इटली की तरह से आपको अपॉइंटमेंट टेबल नहीं लेना पड़ती और अपॉइंटमेंट की कोई शॉर्टेज भी नहीं है। डायरेक्ट एम्बेसी इसकी अपॉइंटमेंट डील करती है और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। और अगर हम इसकी वीज़ा रेशो की बात करें, तो वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, क्योंकि रश ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा मेरिट सिस्टम है, उनके अपने चेक्स हैं कि अगर आप एम्बेसी तक पहुँच जाते हैं, तो आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो बहुत हाई है। आप इज़िली इसका वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड के हवाले से आपका कोई कमेंट है, तो आपने वीडियो के देखने टाइम आपने कमेंट लाज़मी करना है। वीडियो को मैं खुद जो कमेंट्स हैं उनको मैं खुद देखता हूँ, उनके जवाब भी मैं खुद देता हूँ। आपका स्विट्ज़रलैंड या से हट के भी किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।